हेलो एवरीवन, मैसेजेस फ्रॉम कृष्ण भगवान के मैसेजेस आज चैनल किए जा रहे हैं। चलिए, कम्युनिटी का कार्ड है मेरे पास। भगवान बहुत प्यार से आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, बड़े प्यार से ही आपको ये मैसेज देना है, ऐसा रीडिंग में बोला जा रहा है। अब प्यार से ही समझो भैया, प्यार से ही समझ में आएगा आपको क्या समझाना चाह रहे हैं भगवान आपको। भगवान आपसे बस यही पूछना चाह रहे हैं कि आपने अपने जीवन को अगर उनके लिए दांव पर लगाया है या लगाया था तो क्या सोचकर लगाया था। उनकी किसी बात को मानकर, उनकी किसी बात को सुनकर के आपने अगर स्वयं के जीवन को दांव पर लगाया है या कोई दांव खेला है, क्यों किया था। लव लाइफ से भी रिलेटेड है ये और भक्ति से भी रिलेटेड है। हाँ, ये प्रेम भक्ति से रिलेटेड है। तो क्यों किया था आपने, बताओ। क्योंकि आपको विश्वास था कि कोई शक्ति ऐसी है जो इंसान की सहायता करती है। ऐसी कोई दिव्य शक्ति है जो सही रास्ते पर चलने वालों की मदद करती है, जो प्रेम से बुलाने पर जवाब देती है। कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसा कुछ है। ऐसा ये कहो कि आप अपने भगवान को इतना मानते हैं कि आपको पूरा भरोसा है कि अगर वो कहते हैं कि हमको जो बुलाता है हम उसके लिए आते हैं, तो क्यों नहीं हम सर्वस्व न्यौछावर करके उनको बुलाएं, अपना सब कुछ दे करके, सब कुछ त्याग करके या अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित करके उनको बुलाएं। आपने उनको कॉल भी किया होगा, बहुत प्रार्थनाएं की होंगी, बहुत स्तुतियां की होंगी, बहुत आपने उनकी आपने अपने आप को उन्हीं में रमा दिया है। आप राम जी के भी भक्त हो सकते हैं, उनका नाम का आप जप कर सकते हैं। आप कृष्ण भगवान के ऐसे भक्त हो सकते हैं जो श्रृंगार के भाव से उनको भजता हो। डांसिंग, सिंगिंग, इन सब चीज़ों में आपकी बहुत इंटरेस्ट है। आपका ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा हो सकता है। आपको उनको सजाना बहुत पसंद हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ, इतना कुछ करने के बाद आपको ये बात का विश्वास क्यों नहीं है कि वो आपके साथ हैं। आप क्यों उनसे मेहनत नहीं करवाना चाहते हैं, आप क्यों उनसे काम नहीं करवाना चाहते, आप क्यों उनको बचा कर रखना चाहते हैं कि तुम कुछ मत करो, सारा दुख सारा तकलीफ हम ही को झेलने दो। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए कितना, एक तरह से मान लो कितना इंसल्टिंग है ये चीज़ कि आपके रहते जो आपसे प्यार करे उसकी लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम हो, उतना कष्ट हो, और वो आपको बुलाए ही नहीं हेल्प करने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि कब तक आप नहीं बुलाएंगे, एक ना एक टाइम पे तो आप बुलाएंगे ही। और इसलिए वो आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं कि देखो दुनिया कैसी है, तुमको जरूरत पड़ेगा मेरा, हमको अपने साथ लेकर चलो। और आप कह रहे हैं कि नहीं, सो आपको ये काम करना है। आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, अकेले ही चल सकते हैं, पर वो एक ऐसा रास्ता होगा जिसको आप कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे एक टाइम के बाद। और अगर आप उनको बुला लेते हैं तो आपकी लाइफ काफी ब्यूटीफुल हो जाएगी। चॉइस आपका है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। एक रास्ता आपको अकेले रास्ता है, एक बहुत अलोन पाथ है जहाँ पर आप सब कुछ खुद ही किए जा रहे हैं। दूसरा रास्ता आपको सब कुछ करना तो है पर आपको टेंशन नहीं होगी, रिलैक्स्ड रास्ता है। तो आप देख लो कि आपको करना क्या है। आपका जो सेट पैटर्न है वो यही कहेगा आपसे कि भगवान को बुला लो, और नया पैटर्न आपसे कहेगा कि इनको जरूरत नहीं है, पर एक टाइम पे आप जरूर बुलाएंगे उनको। और उस दिन आपको भी अपने आप पे हंसी आएगी और उनको भी, बिकॉज बहुत आगे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, जरूरत नहीं था इतना ट्रबल लेने का, दिमाग खराब करने का। तो अभी समझ जाओ, इसी समय समझ जाओ, बुला ही लो ईश्वर को। कही दो कि प्रभु बहुत सारा ड्रामा है लाइफ में, बहुत सारे लोग हैं उटपटांग तरीके के, हमको सबके बारे में सब कुछ नहीं जानना है, तुम आधा हैंडल कर लो या तुम ही हमको गाइड कर देना, हमको सबका चिंता नहीं करना है। और दूसरी बात कि आप ये क्लियर करो कि आप भक्ति के पथ पर हो। और दूसरा, भरोसे में हो। ये विश्वास क्यों नहीं, आप विश्वास है आपको, बस आप उनको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते बिकॉज आप प्रॉब्लम में है। ऐसा कुछ है आपके अंदर कि तुम भगवान नहीं हो, तुम अपने आदमी हो, तो तुमको हम प्रॉब्लम नहीं दे सकते।
भगवान करेंगे इतना प्रेम लेके जाना कहाँ है आपको, सेइंग कि भैया आप उनको बांध कर रख दिए। गॉड इज सेइंग कि तुम तो बांध दिए हमको, या आप तो बांध दिए, बातों से ही बांध दिए आप। सो ही सेइंग कि बस बहुत हो चुका, अब हम बंधन में नहीं है, अब तो बोलना ही पड़ेगा तुमको, अब तुम अपने मुंह से बोलो तो ही मेरे लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज तुम तो बांधे पड़े हो हमको कि नहीं तुमको नहीं आना है, तुमको मेरा हेल्प नहीं करना है, तुमको जरूरत नहीं है इन सब चीजों में पढ़ने का, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये। सो भगवान आपको फोर्स कर रहे हैं, बोलो, मांगो मेरा हेल्प, लो मेरा हेल्प। व्हाट इज द गाइडेंस, मतलब एक मिल्क एंड हनी, एक शिवजी की तरफ से मैसेजेस निकालते चलो भैया। ओके, तो आप जो जिद पर अड़े हुए हैं ना कि नहीं नहीं हमको हेल्प नहीं चाहिए, आप अपने साधना को कंप्लीट कर चुके हैं, आपका जो भक्ति का पथ था वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट नहीं हुआ है मतलब कंप्लीट क्या होता है, लेकिन एक जो होती है ना अवस्था जिसमें कि आप ढूंढ रहे हैं, कुछ सीख कर रहे हैं, आपको स्वयं को साधना, वो हो चुका है। ये जो कहा जा रहा है ये हेल्प इन द सेंस कि दुनिया में कैसे नेविगेट करना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो कहते हैं ना कि सांस रख लो, सांस लेकर चलो, उनको अकेले मत चलो आप। वो जानते हैं कि अकेले का रास्ता बहुत मुश्किल होगा, तो वो कह रहे हैं कि हमको अपने साथ लेकर चलो ना, प्रॉब्लम क्या है, जहां भी जाना है, जो भी सिचुएशन है, हमको भी अपने साथ लेकर चलो। और आपको ये करना चाहिए। जैसे ही आप उनके सामने अपना सर झुकाएंगे, खास करके कृष्ण भगवान के सामने, और आप ये कहेंगे कि हम आपको मुक्त करते हैं, आप मेरा हेल्प कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। उसके बाद फिर आपकी लाइफ में कोई ट्रबल नहीं होगा। इवन लव लाइफ का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, एंड हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज आप उनके बिना रह नहीं सकते और वो आपके बिना नहीं रह सकते। आप रहना चाहते थे, यही उनका प्रॉब्लम था। क्यों बनना है तुमको स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन? भैया मत बनो ना स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, हमको हेल्प करने दो तुम्हारा, बिकॉज वो आपकी इस एटीट्यूड को तोड़ना चाह रहे थे कि भगवान को लेकर के या ऐसे ईश्वर को पा करके भी तुम कैसे अपने आप को छोटा समझ सकते हो, या हमको अपने हेल्प के लिए नहीं बुला सकते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो गॉड इज लाइक कि हमको हेल्प करना है तुम्हारा, हमको तुम्हारे साथ रहना है। आप अपने भगवान को ना ऐसे कहते हैं ना कि पैकेट में बंद करके कि तुम रहो कोना में, तुम बीच में मत पढ़ना, तो ये सही कि नहीं, कैसे नहीं पढ़नी है भैया, हमको रहना है आपके साथ, ऐसा कुछ वो बोलना चाहते हैं आपसे। ब्यूटीफुल रीडिंग। सो आपसे बस यही कह रहे हैं कि अब से सारा कंट्रोल उनके हाथ में होगा और आप केवल अपना सर झुका देंगे उनके सामने, इतना पर्याप्त होगा। या एक्स्ट्रा में आप जो करना चाहो, पर अपना मस्तक जरूर उनके सामने नवाना।